And now I would like to invite a very young and a very talented doctor from Ali Hospital, Karachi, Dr. Sabuhi Sharik. Please, Dr. Sabuhi, come up on the stage and share a good experience with all of us. सोच क्या रही हो? जाओ ना। हाँ, मगर इतने सीनियर्स के सामने में। You deserve this. और मैंने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था। Yes, Dr. Shaheen is absolutely right. जाओ, दिखा दो अपना टैलेंट। Please, Dr. Sabuhi, come up on the stage. I know you can do it. जाओ, जाओ, जाओ। Yes. First of all, I would like to thank my seniors जिन्होंने मुझे इस फोरम पे आके अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। थैंक यू। मैं ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू। लेकिन बाजी, मैं तो आपके कहने पे गई थी ना, फिर क्यों जमीर भाई ने मुझे इस तरह से डांटा? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जमीर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करेगा। मुझे तो कभी मेरे सगे माँ बाप ने इस तरह नहीं डांटा। और आपके मैके में भी तो कितना अरसा मैंने काम किया है, कभी मेरे साथ इस तरह का सलूक किसी ने नहीं किया। बस मैंने सोच लिया, इतनी बेइज्जती के बाद अब 1 मिनट में यहाँ नहीं होंगी, बड़ी बेगम साहिबा के पास चली जाऊंगी वापस। रज्जो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी मुलाजमा हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दूंगी। पर बाजी, मैंने तुम्हें मना कर दिया ना, बस मैं जरिया से बात करती हूँ, समझा देगा जमीर को। मैं उसकी हरदर्मी और जिद से अच्छी तरह से वाकिफ। जमीर भाई जैसे लोग खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और नहीं तो क्या, उसे खुद भी अंदाजा नहीं है कि उसे अपनी इस फितरत से कितना नुकसान हो सकता है। अब देखो ना, अपना जरा सा भी दिमाग इस्तेमाल करे, इतनी अच्छी उसको नौकरी मिल रही है, वो एक्सेप्ट कर ले तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा उसका। भाभी, ये मेरी नौकरी में आपको इतना इंटरेस्ट है क्यों? ये मेरा हेडेक है, आपका नहीं है, इसलिए प्लीज मेरी जिंदगी में मुदाखलत करना छोड़ दीजिए। जमीर, बिहेवियर सर, किस अंदाज में मुझसे बात कर रहे हो? आप भी बाज आ जाइए, नहीं तो अगली बार मेरा लहजा और भी ज्यादा सख्त हो सकता है। तुम्हें पता है तुम्हारी फॉरेन सर्विसेज की जॉब ना होने की वजह ना तो तुम्हारा खराब इंटरव्यू था, ना ही पढ़ाई में कमी। तो फिर सिफारिश। तमाम तर काबिलियत होने के बावजूद तुम्हारे पास वो नहीं था जो उन डिपार्टमेंट्स की डिमांड थी। मेरा कज़न ये भी बता रहा था कि इंटरव्यू पैनल तुम्हारी क्वालिफिकेशन और तुम्हारे इंटरव्यू से काफ़ी मुतासर था, लेकिन सीट्स कम होने की वजह से उन लोगों का सिलेक्शन हुआ जो या तो किसी मिनिस्टर की सिफारिश पर आए थे या किसी ब्यूरोक्रेट के रिश्तेदार थे।
मेरी तालीमी कारकर्दगी पर अगर गौर किया जाए तो किंडरगार्टन से लेकर CSS एग्ज़ाम्स तक कभी भी कहीं भी मेरी पोजीशन ख़राब नहीं रही, और मेरी यही काबिलियत मेरा भरोसा है। मैं डिज़र्व करता था कि हुकूमत पाकिस्तान भी मेरी काबिलियत पर भरोसा करे, मुझे मेरे मुंतखब शुदा डिपार्टमेंट में अपॉइंट करे। पर मुझे इंटरव्यू के रिज़ल्ट्स जानकर इंतहाई मायूसी हुई है, और इसी वजह से मैं अभी ये मेल लिख रहा हूँ। मैं ज़मीर सरफराज, CSS पास, बैच नंबर 2024, अपने पूरे होशो हवास में नहायत एहतराम के साथ हुकूमत पाकिस्तान को उसकी नौकरी वापस करता हूँ, क्योंकि यह हुकूमत मेरे जैसे टैलेंटेड शख्स को डिज़र्व नहीं करती। शुक्रिया। बेस्ट रिगार्ड्स, ज़मीर सरफराज। जमीर, ये तुम हमें क्या बता रहे हो? मुझे तो कुछ यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है, मेहरीन अच्छी लड़की है। छोड़े अम्मी, मेहरीन को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी कि वो एक CSS ऑफिसर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। तो समीर, इसमें बुराई क्या है? एक शानदार मुस्तकबिल की ख्वाहिश हर लड़की करती है। तुम अगर ये जॉब एक्सेप्ट कर लेते तो इस बेचारी के सारे ख्वाब पूरे कर सकते थे। मगर मुझे नहीं समझ आता तुम्हारे जहन में क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह ही नहीं है। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले के हक में नहीं हूं। एक फॉरेन सर्विसेज की जॉब की वजह से तुमने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल बना ली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस वक्त। और गवर्नमेंट को अप्लाई करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि कितनी मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो। क्या फायदा ऐसी मेहनत का भाई, जिसमें मुझे मेरी मेहनत का फल ही ना मिले जो मैं डिजर्व करता हूं। बहरहाल मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है, और आने वाले नताइज का भी मैं जिम्मेदार हूं। और फ्यूचर में भी जो कुछ होगा ना, मैं उसका जिम्मेदार हूं। कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज आप लोग मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दें, और खुदा का वास्ता मुझे तसल्लियां, दिलासे, मशवरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। मैं अपने मामलात खुद ही देख लूंगा। लेकिन जमीर, प्लीज भाई, मैंने कहा ना, स्टॉप इट। खत्म कर दें इस कहानी को अब यहाँ। आई एम सॉरी अम्मी, आप सरोवर आंटी से माफी मांग लीजिएगा। और बेहतर है कि इस मौजू पे अब इस घर में कोई और बात ना हो। अजान स्कूल चला गया? जी अम्मी, चला गया। बुखार तो नहीं था ना उसे? नहीं, बुखार नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल भेज दिया। शुक्र है। जमीर को नहीं बुलाया नाश्ते के लिए? जी मैं उन्हें बुलाने गई थी, लेकिन जमीर भाई ने नाश्ता करने से मना कर दिया। हमें इस तरह तो जमीर सिवियर डिप्रेशन में हो सकता है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम तो अच्छी तरह जानते हो बचपन से ही कितना सेंसिटिव है। एक नंबर भी कम आता था तो नींद उड़ जाती थी उसकी, और यहाँ तो उसके सारे नंबर ही कट गए मुझे से। अम्मी, कम से कम आप तो हिम्मत करें। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, आप अलग घबरा रही हैं। वो ना बाहर आता है ना घर में किसी से बात करता है। ठीक कह रही हो बेटा तुम, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं। मुझे अंदाजा है मैं आपके लिए आसान नहीं, लेकिन आपके अलावा वो किसी की बात सुनेगा भी नहीं। मुझे लगता है वो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
लेकिन सिर्फ उसे इस बात का एहसास दिलाने की जरूरत है। तकरीबन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, उन्होंने कॉलेज आना बंद कर दिया। क्या मतलब है? वो गए कहाँ? ये तो हमें भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। बस एक हफ्ते से ज्यादा हो गया उन्होंने कॉलेज आना बंद कर दिया है। ना कोई इन्फॉर्मेशन दी और ना कोई लीव। कॉलेज की तरफ से उनसे रब्ता करने की कोशिश की है बट उनका सेल मुसलसल ऑफ आ रहा है। बाय द वे, आप उनकी कौन लगती हैं? वी आर जस्ट फ्रेंड्स। उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो सोचा कि यहाँ आके इन्फॉर्मेशन ले लूँ। आप मुझे एक फेवर कर सकते हैं? जी जी फरमाइए। अगर पॉसिबल हो तो मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? जी जरूर। थैंक यू। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी। पता है क्या, मुझसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। किसने कहा है कि तुम हार गए हो? तुम तो इतने कामयाब हो कि शायद ही कोई हो। माँ है ना, आप इसलिए कह रही हैं।